ओके जी, रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। कि पहले हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। मैंने आपको बताया कि एक जो जहाँ तक प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, जहाँ तक एक्यूरेटली नॉन वैल्यूज होती है, और प्लस उसके साथ एक जो होता है वो डाउटेड नंबर। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बनती है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट कैसे करते हैं, कौन से हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं किसी नंबर में। अगर हमें एक नंबर दिया गया है तो वो कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो उसके कुछ चंद रूल्स थे, उसमें से हमने कुछ पढ़े थे, कुछ अभी रहते हैं। ठीक है, पहला जो था वो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 9। ठीक है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होते हैं। दूसरा, अगर उन दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में कोई नंबर, कोई जीरो आया हो, ठीक है, मतलब एक साइड पर भी नॉन जीरो नंबर हो, दूसरे साइड पर भी नॉन जीरो नंबर हो, और इसके बीच में एक या एक से ज्यादा जितने भी हो, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है, जीरोज वहां पर हो तो वो सारे जीरो जो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल सिंबल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है, और उसके लेफ्ट पर जितने भी जीरो लगे हो, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या चाहे वो पॉइंट के बाद में हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास लेफ्ट में, एक मिनट, एजाज जी। अच्छा, तो चाहे वो जीरोस जो है, ठीक है, वो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट पे हो, ठीक है, या पॉइंट से आगे हो या पॉइंट के बाद हो, ठीक है, वो सारे के सारे जीरोस जो होंगे वो किस में काउंट होंगे, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट था वो हमारा था कि जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल। ठीक है, जीरो, वो जीरो जो कि राइट पर हो डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर ये 3.0 में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वाला, ठीक है, इसमें से हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पर जीरोज है, ठीक है, तो अब ये वाले जीरोज जो होंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट हो रहे थे। क्यों नहीं काउंट हो रहे थे? क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर्स के लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ये इनके लेफ्ट साइड पर है, तो इसलिए कभी भी ये उसमें से काउंट नहीं होंगे। जबकि ये वाले जो है ये नॉन जीरो नंबर के या पॉइंट के, ठीक है, अगर सिर्फ आप नॉन जीरो नंबर को भी कंसिडर कर लो, ठीक है, तो अगर नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट पर जितने भी जीरो हो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पर, ठीक है, कोई भी जितने भी जीरोज हो, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, वो उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये हमने पढ़े थे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जो लास्ट पॉइंट इसमें से हमने पढ़ा था, वो था कि अगर इस तरह का एक नंबर आपके पास आ जाए 8000 kg, ठीक है, कोई इंटीजर दिया गया हो, कोई नंबर दिया गया हो, और उसके साथ आपको मेंशन हो, ठीक है, केजी मेंशन हो, ठीक है, यूनिट मेंशन हो, ठीक है, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये हमें उस डिवाइस का, जिस डिवाइस से ये मेजरमेंट ली गई है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट हमें ये बताएगा कि ये जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जितने भी लीस्ट काउंट में, आसान सी बात है कि जितने भी लीस्ट काउंट में जीरो आते जाएंगे, ठीक है, ऑन द राइट साइड, ठीक है, उतने ही वहां पर
नंबर से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो कम होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 है। इसके नॉन जीरो नंबर के उस पर लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर कोई भी हमारे पास जीरो नहीं है, तो इसलिए ये सारे तीनों के तीनों जीरो, ऐड तो है ही है क्योंकि वो तो नॉन जीरो है, ठीक है, लेकिन ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो हमारे पास जीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। क्यों काउंट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो नहीं था, ठीक है जी। बिलाल, आपको आवाज नहीं आ रही? बिलाल, अपने आप को अनम्यूट कर लो। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। यस सर, आ रही है सर। यस सर। सारी सर। लेक्चर की? यस सर। ठीक है जी। बिलाल बेटा, आप अपना इंटरनेट चेक कर लें, ठीक है, उसमें कोई इशू होगा। ये जिनको आवाज नहीं आती, ठीक है, वो अपना इंटरनेट थोड़ा सा वो सिग्नल वो कर लिया करे, ऐसी जगह बैठा करे कि जहाँ पर सिग्नल ज्यादा आ रहे हो, ठीक है, या ऐसा वो नेट इस्तेमाल कर ले जिसकी स्पीड ज्यादा हो, तो बाकियों की भी कुछ जिस तरह से आवाज आती है इस तरह से आपको भी आवाज आएगी, क्योंकि सारों को आती है। अगर एक दो बंदों को बीच में नहीं आती तो मतलब उनके नेट में कोई इशू है, ठीक है। अच्छा, तो इफ द लीस्ट काउंट इन इज 1 kg, अगर ये 1 kg हो तो यहाँ पर सारे के सारा नंबर जो है, ठीक है, जितने भी डिजिट्स है वो सारे क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इफ द लीस्ट काउंट इज 10, अब देखिए यहाँ पर एक जीरो आ गया टू द राइट ऑफ द नॉन 1, ठीक है, या नॉन जीरो नंबर, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट में एक जीरो आ गया, ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें से हमारे पास कितने बच जाएंगे, सिर्फ 800। अभी इसमें पहले इसमें से 4 थे सिग्निफिकेंट फिगर, एक 8 था और 3 जीरो थे, ठीक है। अभी वही 8 बच गया, ठीक है, और 2 जीरो बच गए, ठीक है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या हो, हमारे पास 100 kg हो, ठीक है, तो अगर वो 100 kg होगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 8 और 0, 8.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, kg। फिर इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे और इसमें से हमारे पास 8, ठीक है, 8 और 0 ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, मतलब फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर उसमें से आ जाएंगे। अगर इसका हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, 1000 हो, सॉरी लीस्ट काउंट अगर 1000 हो, ठीक है, 1000 kg हो, तो फिर इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 बच जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 बच जाएगा, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें से, ठीक है। तो जितने भी लीस्ट काउंट में जीरो बढ़ते जाएंगे उतने ही हमारे पास यहाँ पर उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था 5 नंबर पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अभी when measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figure other than the power of 10 are significant. अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमने मेजरमेंट ली हो और उसको इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में उसको हम मेजर कर लें, तो इस तरह के फॉर्म में हम साइंटिफिक हमारे पास वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जितने भी डिजिट्स आए हों, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये चीज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर जो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब यहाँ पर 2 है, 8 है और 0 है, ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
कभी भी इसी तरह से नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर उसमें से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 2.800 इंटू 10⁻8 kg, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हो और मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये कभी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि लाजमी ये सारे जो यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, अदरवाइज हम इसको इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन से पहले कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से पहले जब भी हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 नंबर पॉइंट होगा कि अगर हमारे पास इसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हमें कोई नंबर दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें से मल्टीप्लाई के साइन से पहले जितने भी डिजिट्स आए हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, जिस तरह के यहाँ पर 2 भी है, 8 भी है और 0 भी है, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर रूल क्या है, अगर लेट सपोज हम सिग्निफिकेंट, अगर हमने किसी दो मेजरमेंट को ऐड करना है तो उसके रिजल्ट में हम सिग्निफिकेंट, उसके रिजल्ट को हम किस तरह से लिखेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से किस सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, 72.1, 3.42, 0.003, ठीक है। इन तीनों को जब हमने ऐड किया, ठीक है, तो इससे रिजल्ट आया हमारे पास 75.523, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब इसमें से ये तो बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें से नंबर कितने होने चाहिए, इसको हम कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। वो जो मैंने आपको राउंड ऑफ के रूल बताए थे वो असल में इस रिजल्ट को लिखने के लिए थे, ठीक है। तो इसमें से कितने होने चाहिए, रूल क्या है कि आप ये जो 3 नंबर आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है, ये तीनों जो आपने ऐड किए हैं, तो आप इसमें से देखेंगे कि इसमें से सबसे कम डेसिमल, ये जो पॉइंट है इसके बाद सबसे कम नंबर कौन से, कम डिजिट कौन से नंबर में आए हैं। अब यहाँ पर देख ले हम, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ पर देख ले पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पर देख ले पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो मतलब पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट कौन से वाले में है, इसमें से है, और वो कितने हैं, एक है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट में भी एक ही डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो इसलिए हम इसको 75.5 बना देंगे। 5 क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 के बाद जो नंबर है वो क्या है, वो 2 है, 5 से छोटा है, ठीक है। और हमने फर्स्ट रूल में राउंड ऑफ के पढ़ा था कि अगर जो आखिरी नंबर जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 5 से छोटा हुआ, ठीक है, तो हम जो आखिरी नंबर जिसको हम रख रहे हैं उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको कभी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने 75.5 इसका आंसर लिख दिया, करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अगर यहाँ पर, यहाँ तक आप आंसर लिखे, ठीक है, आप आंसर लिखे इसका, ठीक है, और आपके पास आपने रिजल्ट ये वाला लिख दिया, ये जो रिजल्ट है, ठीक है, आपने ये लिख दिया, तो इस अगर कोई चेकर आपसे नंबर काटे, ठीक है, तो आप उसको कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने रूल की खिलाफ वर्जी की है। रूल क्या है कि आप इसको पॉइंट के बाद या डिजिट के बाद एक ही नंबर, एक ही डिजिट आप क्या कर दे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आप क्या रखे, बाकियों को ड्रॉप कर दे, ठीक है। ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को या किसी भी फिगर को लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है, तो मतलब 4 डिजिट्स है पॉइंट डेसिमल के बाद, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 है। तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि सबसे कम 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम इस आंसर को
कुछ एक्सटेंट तक गलत तस्वर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से 4 आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल के मुताबिक ये सही आंसर नहीं है, जबकि रूल के मुताबिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 होने चाहिए, किसके बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है। 8.12 होना चाहिए, लेकिन 12 ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आखिरी ड्रॉप नंबर जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो 7 है, वो 5 से बड़ा है। और सेकंड रूल हमारे पास राउंड ऑफ में ये था कि अगर आखिरी ड्रॉप होता हुआ नंबर 5 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करें, जो आखिरी रिटेन नंबर है, जो आखिरी आप जिस डिजिट को रख रहे हैं उसको एक डिजिट इंक्रीज कर दे, 2 की जगह पर क्या बना दे, 3 बना दे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8.13। तो अब आंसर में देख ले कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया, ठीक है, कि इसमें से आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास शबीर, ये फिजिक्स की क्लास है बेटा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैथ्स की क्लास है, लेकिन असल में ये फिजिक्स की है। हमारा मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और उसमें से सारे नंबर्स ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। आपको अभी आधा घंटा गुजर गया, आपको अभी तक ये नहीं पता चला, बल्कि 1 महीना गुजर गया कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इट्स वेरी सैड। अच्छा, ये तो था एडिशन के केस में। अब अगर मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन की केस में नहीं, सिर्फ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की केस में है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, ठीक है, अगर हम करें तो ये रूल इस्तेमाल करेंगे, डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स है, डिजिट्स है, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो फिर हम अपना फाइनल रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर इस नंबर को आप देख ले, ठीक है, इसमें से ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो इस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, वो ये आ रहा है। अब इतना बड़ा नंबर तो कोई नहीं लिखता, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास, और ना ये सारे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, हमने कहा था कि ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले, ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये तो सारे सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो अब मल्टीप्लाई और उसमें डिवाइड में क्या रूल है, तो जिस तरह के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था तकरीबन तकरीबन सेम उसी तरह से है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास सबसे अपने लीस्ट काउंट को देखेंगे, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, इसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से है। तो हम सबसे पहले, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये नंबर देख लेते हैं, इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस रूल के मुताबिक 1 2 3 4, इसमें से हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें से हमारे पास उसी रूल के मुताबिक कितने हैं, 3 है, ठीक है। नीचे वाले को भी देखेंगे, इसमें से हमने कहा था कि नॉन जीरो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से वाले में है, इस वाले में है, ठीक है, और वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अभी हम डेसिमल के बाद जो नंबर डिजिट्स है उसको नहीं देखेंगे, बल्कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को, मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे, ठीक है। और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें से कितने हैं, 3 है। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मतलब ये आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए, हमारे पास एक 1, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले जितने भी हम नंबर लिखेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, 1 4 और 5, ठीक है। इतना आंसर हमारे पास, और फिर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। ये वाले नंबर जो होंगे, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आखिरी ड्रॉप नंबर कौन सा है, 5 से बड़ा,
ठीक है। तो इसलिए ये वाला नंबर जो होगा, ठीक है, ये जो आखिरी रिटेन नंबर ये 5 जो होगा, इसको हम क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। अगर ये 5 से छोटा होता ये 7, ठीक है, इसकी जगह पर 4 होता, 3 होता, 2 होता, तो फिर इसको हम 5 ही रहने देते। लेकिन अभी ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम 5 को क्या बना देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे और वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1.46 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रूल हो गए, 8 रूल हो गए किस चीज के, जो सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको लिखने के लिए या अपने आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, तो अभी इसी में से किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो वो राइज योर हैंड। ठीक है, अपना हैंड राइज कर ले, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे पास क्या आया है। इसी तरह से जी बेटा, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया? जी उमर खयाम। सर ये जो आपने लास्ट पॉइंट अभी बताया सर, एक दफा फिर से रिपीट करना। ठीक है, और किसी को? जी हाद अली। सर ये जो 5th पॉइंट है ये वाला समझा दीजिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, पहले फिफ्थ समझा देते हैं। फिफ्थ कौन सा है? ठीक, ये वाला। अच्छा, ये देखो, आपके पास कोई भी अगर इसी तरह से, लेट सपोज मैं आपको क्या कह दूं कि आपको कुछ मिले, कोई ऐसी वो करे, ठीक है, मेजरमेंट करे जिसमें से आपके पास रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाए, इस तरह से इसके फॉर्म में आ जाए, कंप्लीट नंबर हो, कोई भी डेसिमल नहीं है उसमें से, ठीक है, और उसके साथ नंबर मेंशन हो। ठीक है, नंबर मेंशन हो। अभी हमने फर्स्ट रूल तो पढ़ा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन फिर हमने बाकी में कहा कि जीरो कभी सिग्निफिकेंट होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक रूल हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर के राइट पर जितने भी हमारे पास नंबर आए हो, ठीक है, वो हमारे पास इससे पहले फोर्थ रूल में, ठीक है, कि अगर उसके राइट पर जितने भी नंबर आए हो, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा वो मैं इस जीरो के बाद लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता, ये तो फिर 8.000 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस नंबर को देख ले, इसमें आपको इसका यूनिट भी गिवन है। ठीक है, यूनिट भी गिवन है, मतलब ये कोई ऐसी मेजरमेंट है। ठीक है, तो जब मेजरमेंट है इस तरह के फॉर्म में, आपको अगर यूनिट मेजर है तो इसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायर्ड होगा। और आपको पता होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट का आपके पास लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, अगर उसके लीस्ट काउंट में, ठीक है, नॉन उसके बाद मतलब जो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, उसके बाद एक कोई भी जीरो नहीं आया, उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 kg है। ठीक है, 1 kg है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 8000 सारा का सारा क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे नंबर जो है ये क्या है, ये एक्यूरेट है। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से इसको हम समझाए, ठीक है, तो इसमें से हम ये कहेंगे कि ये जो रिजल्ट है, ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास क्या होगा, 7,999। ठीक है, यहां तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्यूरेट है। और आखिरी 8000 का जो नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास इसमें से डाउट में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा नंबर
क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। ठीक है, अगर उसके लीस्ट काउंट में हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक नॉन जीरो एक जीरो आ जाए, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 10 हो जाए, ठीक है, एक जीरो आ गया, तो यहाँ से एक जीरो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8000 हमारे पास सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, बल्कि ये 8 और 2 जीरो ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, और ये आखिरी जीरो जो होगा ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो अब उसके लीस्ट काउंट में क्या आ गए, डबल जीरो आ गया, तो यहाँ से 2 जीरो को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड करा देंगे। ठीक है, सिर्फ 8 और 0 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1000 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट से तीनों के तीनों जीरो क्या हो जाएंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और सिर्फ 8 जो होगा वो किस में कंसिडर होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 सॉरी, तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 5 था। अब आखिरी पॉइंट जो था उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो जिस तरह के हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा कि पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास क्या होंगे, अगर यहाँ पर हम देख ले तो इसको 72.1, 3.42, 0.003 इनको हमने ऐड किया हुआ था, इनको हमने प्लस किया हुआ था, इनको भी हमने प्लस किया हुआ था। इसमें से रूल क्या था कि आप डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आए हो, डिजिट आए हो, उनको काउंट कर ले। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 आ रहे थे, यहाँ पर 3 आ रहे थे। ठीक है, फिर देखो कि इनमें से सबसे कम वाला कौन सा है, 2 है, तो इसलिए आपके पास आंसर में भी 2 होना चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 सबसे कम था। ठीक है, तो इसलिए आपके पास डेसिमल के बाद एक क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, या एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम उसको काउंट नहीं करते कि डेसिमल के बाद कितने हैं, हम इसमें से क्या काउंट करते हैं, हम इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। हर एक नंबर को देखोगे जो आपस में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है, कि उसमें से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, इसमें से हमारे पास 3 थे, इसमें हमारे पास क्या थे, 4 थे, तो इसलिए हम सबसे कम कौन से है सिग्निफिकेंट फिगर, वो 3 है। तो आपके पास आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 1.46 तक राउंड अप कर दिया। हमने करना कहाँ तक था, 1.45 लिखना था, लेकिन 5 के बाद जो आखिरी ड्रॉप नंबर है वो हमारे पास 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये 5 एक डिजिट इंक्रीज कर जाएगा। ये 5 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और ये हमारे पास रूल है किस चीज के, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के। ठीक है, अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी भी पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। जी तैयब, सर ये 8वां पॉइंट समझ नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये बताया, देखो आप दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 5.32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 8.367, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से हम इसको कर ले, मल्टीप्लाई कर ले दोनों को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5.23 मल्टीप्लाई बाई 8.367, हमारे पास रिजल्ट आ गया 43.75941। हम क्या कर लेते थे अभी 10th क्लास तक, ठीक है, या अभी तक हम कर देते कि यार चलो 43 आंसर क्या लिखो, हम हमारे पास न्यूमेरिकल में आंसर आ जाता था, हम अगर ऐसा आंसर आ जाता हम उसको लिख देते 73
सॉरी 43.7, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बुक में वो क्या होता था, वो कभी कभी 75 43.75 दे देते थे, कभी दूसरा नंबर दे देते थे, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट, हम कहते हैं कि चलो ठीक है बस ये करीब करीब का नंबर है, ठीक है। लेकिन अभी वो रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो रूल है, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। हमने पहले इनको देखना है, ये जो ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नंबर है, हमने इनके सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं पहले वाले में, इसमें से 5 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है और 2 भी सिग्निफिकेंट है। इसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें से हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें से 3 है, इसमें से 4 है, सबसे कम कौन से वाले में है, इसमें से है। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। तो हमारे पास आंसर इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारे पास आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास बाई चांस, ठीक है, बाई चांस हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आंसर जो है, ठीक है, ये ठीक आ रहा है। क्योंकि हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या होता, ये इसी तरह से है, ठीक है, 43.7 है। अगर इसके साथ भी हमारे पास यहाँ पर एक नंबर और कर लो, 7 3 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लो, 1 कर लो, ठीक है। अगर लेट सपोज इसी तरह से हमारे पास आता और फिर ये आंसर आता, फिर ये आंसर हमारा गलत होता, क्योंकि आंसर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, 3 होते, ठीक है, 3 होते। और यहाँ पर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता वो कौन सा होता, वो 4 होता। तो जितने भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है, इसमें से 5 है, ठीक है, उतने ही आपके पास किस में से होने चाहिए, आपके आंसर में होने चाहिए, ठीक है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से होंगे, तो इसी तरह से हमारे पास इसमें भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ समझ आइए तैयब, जी तैयब, जी तैयब, आइए सर। आगे समझ। सिर्फ आसान सी बात यह है कि आपके पास जितने भी होंगे, आपके पास जितने भी कम डिजिट वाला, सॉरी, कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर जो मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन में हो, तो जितने भी कम होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे पास आंसर में उतने होने चाहिए बस, ठीक है। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है। एक ओल्ड उसमें से आपसे पूछा गया है कि एक चाइनीज एक कहावत है, ठीक है, एक ओल्ड सेइंग है किस चीज की, चाइना की, ठीक है। उसमें से इंग्लिश में उसका मतलब ये है कि एक चेन, एक जो वो चेन होता है जो स्टील का बना होता है, ठीक है, वो चेन इतना मजबूत होता है जितना उसकी सबसे कमजोर जो कड़ी होती है, जितनी वो मजबूत होती है, ठीक है। मतलब अगर ये एक चेन बना हुआ है आपके पास, ठीक है, इसमें से ये इसी तरह से एक चेन है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बना, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज ये चेन है, इसमें से ये वाला जो है ये सबसे वीक है, तो ये चेन आपके साथ इतना मजबूत है, ठीक है, जितना स्ट्रेंथ इस कमजोर वाले में है। क्योंकि अगर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा तो वो चेन इतने ही आसानी से टूट जाएगा। अगर ये ज्यादा कमजोर ना हो, ठीक है, ठीक है, तो ये चेन भी ज्यादा कमजोर नहीं होगा, इतने आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसका हमारे फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, इसका हमारे फिजिक्स के इसी ही रिलेशन के साथ ताल्लुक है कि जितना भी कम सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट में होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उतने ही कम आपके पास किस में से आएंगे, आंसर में आपके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे कमजोर या सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर के स्ट्रेंथ